तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी खबर को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं जिस खबर के लिए आप काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आज से अच्छी और कोई दूसरी परिस्थितियां हो ही नहीं सकती हमारे उस प्लान को ग्राउंड पर उतारने के लिए जो हम लोगों ने काफी पहले बनाकर तैयार किया था। जी हाँ, और ये प्लान है ओएनजीसी के द्वारा भारत की जमीनों से ही तेल निकालने को लेकर। तो आज से अच्छी परिस्थितियां और क्या ही हो सकती है। आज अगर नहीं निकाला तो फिर भला कब निकालेंगे। तो चलिए इसी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। मैं आपको बहुत सारे पहलू इसको लेकर बताने जा रहा हूं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को पहले लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वर्ष 2025 में भारत ने 109.5 बिलियन डॉलर्स का तेल इंपोर्ट किया। ये क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं। और अगर बात की जाए गैस की, तो नेचुरल गैस भारत के द्वारा वर्ष 2025 में 15.2 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट की गई। और दोस्तों इससे भी भयानक बात यह है, जिसके डाटा मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन आप ऐसा जान लीजिए कि इस ऑयल और गैस को जो हम इंपोर्ट करते हैं, इसका ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस भी हमें बहुत ही ज्यादा लगता है। ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू रखता है। तो कहने का मतलब बाहर से एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ये भारत के लिए बहुत ही महंगा है। भारत क्या किसी भी ऐसे देश के लिए बहुत महंगा है जो कि अपनी जरूरत का मैक्सिमम क्रूड ऑयल और गैस विदेशों से इंपोर्ट करता है। भारत को जो ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है, उसके पीछे भी सर्वाधिक बड़ा कारण यही तेल और गैस है। लेकिन मान लीजिए कि ये तेल और गैस की रिक्वायरमेंट अगर भारत के अंदर ही फुलफिल हो जाए तो कैसा रहेगा। और इसको लेकर मैं आपको पास्ट में कई सारे वीडियोस बनाकर बता चुका हूं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली अगर बात की जाए अंडमान की, तो वहां पर भारत को बहुत ही बड़ी मात्रा में तेल और गैस के भंडार मिले हैं, जिन्हें निकालकर हम लोग हमारी लगभग 70 साल की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। कुछ ऐसा डेटा निकल कर आया था। एक्चुअली स्पेशली 70 साल का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आज जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अगले 70 सालों में जितना तेल हमें लगेगा, उतना या फिर उससे भी ज्यादा तेल की संभावनाएं अंडमान में हमें मिल चुकी है। कई तरह के सर्वेस वगैरह किए गए, कई तरह के ड्रिल वगैरह भी करके देखे गए, और इन सभी को समय समय पर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी। लेकिन बात यही आ जाती है कि भला इन्हें हम निकालेंगे कब। तो देखिए दोस्तों, अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि तेल और एलपीजी के संकट के बीच ओएनजीसी ने अपना मेगा मिशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत गहरे समुद्र में ड्रिलिंग के लिए लगभग 1.88 लाख करोड़ रुपीस का एक टेंडर जारी किया है। यानी 18 से लेकर 20 बिलियन डॉलर का एक मेगा टेंडर जारी किया गया है, जो कि आज तक इतिहास में भारत की ओएनजीसी के द्वारा नहीं किया गया। इसका मकसद ही यह है कि प्राइवेट कंपनियों की मदद लेकर जहां पर हमें ऑयल और गैस के प्रमाण मिले हैं, वहां पर ऑयल को निकालने का काम इसी माध्यम से शुरू किया जाएगा। जी हाँ, दरअसल बताया ये जा रहा है कि ओएनजीसी ने फरवरी मंथ में ये टेंडर जारी किया था, जिसकी सूचना निकलकर अब आ रही है। और 20 मार्च को मुंबई में आयोजित प्री बीट मीटिंग के दौरान देश विदेश की करीब 1 डजन कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस टेंडर के जरिए ड्रिल शिप और सेमी सबमर्सिबल रिग, जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों ही चीजें शामिल कराई गई है। यानी आप ड्रिल भी कीजिए, उसके बाद में आप सेमी सबमर्सिबल रिग भी यहाँ पर इंस्टॉल कीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि ओएनजीसी ने रिग्स की तैनाती के लिए 80 डेज की समय सीमा तय की है। यानी 80 दिनों के अंदर आपको ये काम पूरा करना है। और समय सीमा ही ये बताती है कि भारत को इस समय कितनी ज्यादा जल्दी है अपनी खुद की जमीनों से तेल निकालने के लिए। ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं कि समुद्र मंथन मिशन के तहत किया गया है, जिसके जरिए भारत सरकार ने ऊर्जा और बाकी के खनिज पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए अपने समुद्रों में हाइड्रोकार्बन की खोज तेज कर दी है। ये वही हाइड्रोकार्बन के फुटप्रिंट्स होते हैं जिनके जानने के बाद अनुमान लगाया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में तेल और गैस मिलेंगे या फिर नहीं। बताया जा रहा है कि ओएनजीसी ने यहाँ पर कंडीशन रखी है कि जो भी अनुभवी कंपनियां हैं जो कि ऑफशोर कंडीशन में हमारे गोल्स पूरा कर सकती है, उन्हें ही यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि ओएनजीसी यहाँ पर जोखिमों को कम करने के लिए, क्योंकि अल्ट्रा डीप वाटर में ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा, इसके लिए एक्सॉन मोबिल, टोटल एनर्जीज और पेट्रोब्रेस जैसी इंटरनेशनल कंपनियों का भी सहयोग मांगा है। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े स्केल पर बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके हम लोग इस काम को करने जा रहे हैं। हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में तेल और गैस हमें प्राप्त हो सकता है। अगर ये चीजें संभव हुई तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा पूरा इंपोर्ट का बिल बच जाएगा। हमें बाहर से तेल और गैस खरीदने की आवश्यकता एटलीस्ट नहीं रह जाएगी। वो जो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह में भी खर्च आता है वो भी बच जाएगा। हमें किसी की निर्भरता से छुटकारा मिल जाएगा। फिर हॉर्मुज ब्लॉक हो, रेड सी ब्लॉक हो, हमें इसका विशेष इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन अगर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारे खुद के बूते पूरी होती है तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी एक नया बदलाव लाकर दिखाएगी। क्योंकि एग्जांपल आप रशिया और ईरान का ही ले लीजिए। अगर रशिया और ईरान के पास क्रूड ऑयल और गैस खुद का नहीं होता तो अभी तक कब के उन्हें घुटने टेकने ही पड़ते। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि पास्ट में देखा गया है कि जिन जिन देशों में भी तेल और गैस की खोज की गई है, जहाँ से भारी मात्रा में तेल
तेल और गैस निकला है, अमेरिका का विशेष इंटरेस्ट वहां पर रहता है और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका रिजिम भी चेंज करा देता है। हो सकता है कि शायद आज तक इसी वजह से हमारी पुरानी सरकारों ने इस तरह की हिमाकत ना की हो, तेल और गैस निकालने की कोशिशें ना की गई हो, ऐसा भी हो सकता है। और इस बात का प्रबल अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बार अगर हम लोग तेल गैस निकालेंगे तो निश्चित तौर पर अमेरिका किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब पीछे पलटना और बाकी सारी चीजों को देखना बंद ही कर चुके हैं, यहाँ पर हम आम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि अगर भारत के अंदर इतना परिवर्तनकारी काम हो रहा है तो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। बाकी सारी चीजें तभी देखी जाएंगी जब ये होगा। लेकिन आप सभी का इस मुद्दे पर क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।